लगती है। तो आप लोग नमस्कार, मैं आकाश गुप्ता आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ M3M गोल्ड स्टेट 2 जो आता है सेक्टर 79 के अंदर। क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्या प्राइसिंग है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और डिस्कस करेंगे कौन कौन से साइजेस आते हैं, क्या मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं, क्या PLCs हैं, क्या अदर चार्जेस हैं, जिससे कि आप ले सकें बिल्कुल राइट डिसीजन। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोकेशन के ऊपर, हम लोकेशन को अंडरस्टैंड करें। अगर हम लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 79 एक ऐसा सेक्टर है जो एक्सटेंशन का ही पार्ट है। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो राजीव चौक आज गुड़गांव का सेंट्रल है। तो राजीव चौक से हम आगे चलते हैं हीरो होंडा चौक और उसके आगे जाते हैं तो क्लोवर लीफ जो अभी बन के ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, वो बहुत बड़ा जंक्शन क्रिएट करेगा। ये क्लोवर लीफ से थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे खिड़की गोला टोल आता है। ये टोल यहाँ से हटने वाला है, कभी भी हट सकता है, विद इन मंथ या 2 मंथ यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं, पहले ही फ्लाईओवर आता है, वाटिका का फ्लाईओवर है, इसको फ्लाईओवर को हमने क्रॉस कर लेना है। अगले फ्लाईओवर से लेफ्ट लेना है। यही रास्ता अगर आप देखेंगे तो ये पूरा गोल्फ कोर्स रोड है। ये आपका एक्सटेंशन का गोल्फ कोर्स रोड है जिसके अंदर आपका कमल एक गोल्फ कोर्स, फिर आगे निकल जाते हैं तो यहीं पे हमारे प्रोजेक्ट से थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर ITC का ग्रैंड भारत भी है। तो इस लोकेशन की बात करें, हार्डली आप यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर आएंगे, आपको अपनी लोकेशंस मिल जाएगी। फिर हम बात करें दूसरी कनेक्टिविटी की, राजीव चौक से अगर आप सोना रोड की तरफ चलते हैं तो वाटिका चौक के ऊपर भी आपका अंडरपास का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस लोकेशन से आप राइट लेंगे, एक्सटेंशन रोड पे आ जाएंगे, SPR रोड के ऊपर। SPR रोड पे आगे चलेंगे तो M3M का कॉर्नर वॉक स्काई वॉक करके प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है। और मैं अगर इस लोकेशन को आपको थोड़ा सा और अपग्रेड करूँ, सेक्टर 75A और 74A ये कमर्शियल सेक्टर हैं गुड़गांव के मास्टर प्लान के अंदर। अमेरिकन एक्सप्रेसवे की जो बिल्डिंग है जिसमें गुड़गांव का उनका हेड ऑफिस यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मोर देन 40,000 एम्प्लॉयज़ उनके यहाँ पे वर्किंग होंगे। तो आप सोचिए कितना बड़ा जॉब कैटेगरी, जो एक कैटेगरी है वो यहाँ रहने वाली है, यहाँ वर्किंग होगी तो वो आसपास में अपने रेजिडेंशियल्स देखेंगे। फिर मैं बात करूँ 75A, यहाँ पर भी अभी गूगल के साथ में DLF का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। गूगल का अपना बड़ा हेड ऑफिस इस लोकेशन के ऊपर आने वाला है और भी कई कंपनीज ने इस लोकेशन के ऊपर लैंड परचेज करी हुई है DLF से। और प्लस DLF यहाँ पे साइबर सिटी 2 लेके आने वाली है एज पर दी मास्टर प्लान। फिर हम बात करें सेक्टर 76, यहाँ पर भी 160 एकड़ के आसपास में लाइसेंस लैंड है DLF के पास में। तो इस लोकेशन की बल्ले बल्ले होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। प्लस कनेक्टिविटी की बात करूँ, CPR जैसे ही खुल जाएगा तो द्वारका एक्सप्रेसवे आप पहुँच जाएंगे। अब बात करें इस लोकेशन, द्वारका एक्सप्रेसवे CPR से कनेक्ट होते हुए आप सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे चलेंगे और यहाँ से मात्र 20 मिनट के अंदर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहुँच जाएंगे विदाउट रेड लाइट। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होने वाला है। तो जब इतनी सारी कंपनीज इस लोकेशंस के ऊपर आएंगी तो हमें रेजिडेंशियल्स के अंदर डिमांड यहाँ देखने को मिलेगी। और जो हम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं M3M का गोल्ड स्टेट, एक लैंडमार्क प्रोडक्ट है। ये इस तरीके की टोटल 5 ही टाउनशिप्स गुड़गांव के अंदर अभी राइट नाउ प्रेजेंट्स हैं। पहली बात करें कमेलियाज, मंगोलियाज, फिर बात करें गोल्ड स्टेट जो अपना खुद का M3M का है, जो इनका लैंडमार्क प्रोडक्ट है। इसके बाद हम बात करें तो इन्होंने कैपिटल लॉन्च करा था द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर 65 एकड़ की, वो भी टाउनशिप से। अब ये अगली टाउनशिप लॉन्च कर रहे हैं। ये नॉर्मल प्रोडक्ट जो इसके आसपास में आज इस विसिनिटी के ऊपर अवेलेबल हैं उससे फार फार बेटर है। और क्योंकि इसके अंदर एमिनिटीज़ के नाम की बात करी जाए तो गोल्फ दे रहे हैं। दूसरा, जिन्होंने गोल्ड स्टेट पहला वाला देखा है, ड्रॉप आउट ड्रॉप इन बिल्कुल उसी तरीके से बनाने वाले हैं। कॉमन एरिया के अंदर आपको मैं बताऊं तो ये सेम तरीके के इटालियन मार्बल और उस तरीके की फ्लोरिंग्स रहेंगी। लॉबी बहुत अच्छी बनाने वाले हैं। एक अल्ट्रा लग्जरी फील आपको इसके अंदर 101% देखने को मिलेगा। तो ये तो लोकेशंस हो गई, आने वाले टाइम की अपकमिंग लोकेशन है। प्लस मानेसर से भी बहुत नियर है, तो जो लोगों के वर्किंग मानेसर के अंदर है उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे से नियर बाय है। अब हम बात करते हैं कि डेवलपर इसमें क्या क्या दे रहा है। जैसे बताया कि गोल्ड थीम है इसके अंदर, और जैसे मैंने बताया आपको, जैसे M3M का एग्जिस्टिंग आप जाएंगे तो उनका जो गोल्ड स्टेट है उसमें सेम ड्रॉप आउट बनाए हुए हैं। साथ साथ में जो वहाँ की लॉबीज़ जिस तरीके से डिज़ाइन की हुई है, डिट्टो कॉपी कट पेस्ट यहाँ पर M3M करने जा रही है और अपग्रेडेड वर्जन के साथ में। तीसरा सबसे प्लस पॉइंट इसके अंदर मिल जाता है आपको इसकी लोकेशन। माइनिंग अरावलीज कह सकते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जो कि चालू होती है दिल्ली से और ये अपना हरियाणा होते हुए, जयपुर होते हुए, गुजरात होते हुए ये जाती है महाराष्ट्र तक।
तो ये बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, तो इससे आपको यहाँ पे नेचुरल फील्स और मिलेगी। फिर हम बात करें डेवलपर्स क्या दे रहा है, मल्टीपल क्लब हाउसेज दे रहा है, इंडोर आउटडोर स्विमिंग पूल, जिम्स और भी कई तरीके की एमिनिटीज़ के नाम के ऊपर आप जो सोच सकते हैं ना, 101 एमिनिटीज़ डेवलपर यहाँ पे देने को तैयार है। और स्टाइल क्लब है, प्लस अगर मैं बात करूँ तो जिम, स्पा, आपके रेस्टोरेंट्स, मल्टी कुजीन, सैलून्स, स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, आप जितनी चीज़ें सोचते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने प्लानिंग की हुई है, चाहे बास्केटबॉल का कोर्ट हो, बैडमिंटन कोर्ट हो, टेनिस कोर्ट हो, क्रिकेट पे। अदर लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं, लेट्स सी। मेडिटेशन, ग्रीन एरिया निकाल रहे हैं। क्या गया था, गोल्ड स्टेट बंड जो आया था वो उनका पहला प्रोजेक्ट था जिसके अंदर एफिशिएंसी 50% की ही मिली थी। तो वहाँ पे 3000 के अगर कोई साइज हुआ करता था उसके अंदर एफिशिएंसी आती थी आपकी 50%, मतलब 1500 स्क्वायर फीट उनको मिलता था विद बालकनी। बट अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, वो 10 साल पुराना प्रोजेक्ट था, 12 साल पुराना, लॉन्च हुआ था 2011 में। आज ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो आपका माई वंस कंस्ट्रक्शन के साथ में हमें ज़्यादा एरिया मिलता है, 72% तक की आपको इसमें एफिशिएंसी मिल जाती है। तो आप समझ के चलें कि जो साइजेस यहाँ पे छोटे आए हैं उसका ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको अंदर का एरिया तो कंप्लीट उतना ही मिलने वाला है। और मैं बात करूं फ्लोर प्लान्स की तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि 2.5 BHK निकाला है, बहुत डिसेंट साइज है, छोटे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है इसके अंदर। ये 1400 स्क्वायर फीट का साइज है। दूसरी साइज की अगर मैं बात करूं 3.5 BHK प्लस स्टडी, इसका साइज आता है 1850 स्क्वायर फीट। बहुत बढ़िया लेआउट है इसका। आप लोग लेआउट की प्रॉपर डिटेल लेने के लिए मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। ये आता है 3 BHK प्लस 7 प्लस स्टडी रूम, जिसका साइज आता है 2200। फिर हम बात करते हैं सबसे बड़े साइज की जो है 4.5 BHK प्लस 7 रूम और प्लस स्टडी भी है इसके अंदर। तो आप ये मान के चलिए 2650 स्क्वायर फीट का साइज है। बाकी आप लोग नीचे हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। कंपनी ने कौन कौन से पेमेंट प्लान निकाले हैं। पहला पेमेंट प्लान निकाला है 30-40-30 और इसके साथ साथ में इन्होंने मास्टर स्ट्रोक्स भी निकाले हैं। दूसरा पेमेंट प्लान इन्होंने निकाला है पे 10% नाउ और उसके बाद में आपकी लोन एलिजिबिलिटी यूज होगी, सबमेंशन पेमेंट प्लान है, बाकी का पैसा आपके लोन के थ्रू आता रहेगा। जो आपका इंटरेस्ट है उसको बेयर करेगा डेवलपर्स टिल एप्लीकेशन ऑफ ओसी। मैं क्विकली आपको ना प्राइसिंग और एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकंड होल्ड कर। प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ तो सबमेंशन पेमेंट प्लान है उसकी मैं बात करूँ, लॉन्च प्राइस आएगा 10,999 रुपये, बहुत जल्दी इनका लॉन्च आने वाला है। प्री लॉन्च प्राइसिंग है 8,999। अब समझना क्या क्या है इसके अंदर। कंपनी इस समय पे राइट नाउ 2 मास्टर स्ट्रोक दे रही है। पहला मास्टर स्ट्रोक है पे 5%, वी एड 5, तो पे 5 वी कंसिडर 10, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं साइजेस की, तो इसमें सबसे छोटा जो साइज आता है, अगर मैं 1400 का साइज आता है, 1400 के हिसाब से प्राइसिंग है 8,999 की। क्लब चार्जेस जो हैं वो 429 रुपये आते हैं इस पर्टिकुलर साइज के लिए। 6 लाख रुपए के क्लब चार्जेस है। एक कार पार्किंग है, कार पार्किंग अगर आप और एड ऑन करते हैं तो उसका 6 लाख रुपए से प्राइस बढ़ जाता है। फिर हम बात करें इसमें पीएलसी मिनिमम 200 रुपीज़ की है और मैक्सिमम 750 रुपीज़ तक की है। कुछ यूनिट विदाउट पीएलसी भी हैं, उसके लिए आप लोगों को जल्द से जल्द कांटेक्ट करना होगा नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। मैं आपको उसके अंदर बेटर यूनिट्स निकाल के दे दूंगा, पर आप मान के चलें कि 200 रुपये की तो पीएलसी है ही इसके अंदर कम से कम, तो मैंने वो मिनिमम साइड पीएलसी इसमें लिख के रखी हुई है। फिर हम बात करें आईएफएमएस और पीबीआईसी, ये बेसिकली फिटिंग चार्जेस होते हैं और ये सिक्योरिटी मेंटेनेंस सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं जो आप जब प्रॉपर्टी सेल रोल आउट भी करते हैं तो आपको ये मिल जाते हैं, ये रिफंडेबल होते हैं। फिर हम बात करें ये जो कॉस्ट निकल के आई है कि 1,44,28,600 रुपये की, ये विदाउट जीएसटी है। जीएसटी इसमें ऐड हो जाता है 7,21,000 रुपये का, तो 1,51,00,000 रुपये की ये कॉस्ट आती है। पर आपको ये यूनिट पड़ती है 1,46,00,000 रुपये, क्योंकि जो पहला मास्टर स्ट्रोक है वो आपका जो 10% की पेमेंट बनती है 15,15,000 रुपये की, उसमें माइनस होके आपको टोटल 10,15,000 रुपये ही देने होते हैं। ये आपकी जेब से जाता है सबमेंशन पेमेंट प्लान के अंदर। इसके अलावा आपकी लोन हो जाता है 75% तक का पेमेंट का, और 10% की जो पेमेंट है आपको ओसी अप्लाई पे देनी होती है और 5% की पेमेंट आपको ऑन पोजीशन देनी होती है। ये हो गया ऑप्शन सबमेंशन का। पर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बड़े वाले साइजेस भी। कोई अगर आप बड़ा साइजेस देख रहे हैं 3 BHK प्लस स्टडी, तो इसके अंदर प्राइसिंग आती है 1,91,00,000 रुपये के अंदर। ये मैं आपको नेट सेल प्राइस बता रहा हूँ, बाकी आप लोग मेरे से पर्सनली भी मिल सकते हैं, मेरे ऑफिस आ सकते हैं,
मैं आपको इसके ऊपर और भी बेटर ऑप्शंस निकाल के दूंगा, प्राइसिंग के ऑप्शंस निकाल के दूंगा। कोई अगर 2200 स्क्वायर फीट वाला देख रहा है 3 प्लस स्टडी प्लस 7, तो उसकी कॉस्ट आती है 2,25,87,190 रुपये की। और कोई अगर देख रहा है 2650 वाला, तो उसको सबमेंशन के अंदर ये कॉस्ट पड़ती है 2,70,00,000 रुपये की। ये हो गया सबमेंशन के अंदर ऑप्शन। सबमेंशन जो अगर बड़े साइज अपने लिए रहने के लिए देख रहे हैं तो वो सबमेंशन में जा सकते हैं। बट अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, दो तरीके के इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। एक वैसा जो वाइट कॉलर इन्वेस्टर है, जो वर्किंग हैं अच्छे कॉर्पोरेट्स में, उनकी लोन की एलिजिबिलिटी काफ़ी पड़ी हुई है पर उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग सबमेंशन का रूट ले सकते हैं। बिकॉज इनिशियली बहुत कम पैसा लगना है, सारा जो इंटरेस्ट है वो डेवलपर पे करता है टिल ओसी तक। 3080 पेमेंट प्लान के अंदर तो कंपनी के दो मास्टर स्ट्रोक्स हैं। पहला मास्टर स्ट्रोक है पे 5 गेट 5, और दूसरा मास्टर स्ट्रोक है कि डेवलपर्स आपसे जो सेकंड पेमेंट डिमांड करता है 40% की सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर, तब आपको 6 लाख रुपए का पार्किंग वेवअप देता है। बेसिकली आपको उस समय पे पेमेंट करानी है 54 लाख रुपए की। और अगली जो डिमांड आती है ओसी अप्लाई के ऊपर, उसके अंदर आपको क्लब के जो चार्जेस हैं 6 लाख रुपए वो वेवअप हो जाते हैं, आपको 39 लाख रुपए ही देने होते हैं, 39,45,000 रुपए। तो इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट अगर आप इसमें जाते हैं तो 1,46,00,000 रुपए की आती है। और क्योंकि मैंने इसमें पीएलसी अभी नॉर्मल ही लगा रखी है 200 रुपये वाली, विदाउट पीएलसी के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जो मैक्सिमम पीएलसी 750 रुपये की, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए कि इफेक्टिव अगर आप सबसे प्रीमियम यूनिट भी परचेज करते हैं, तब भी आपकी जो जेम से पैसा जाएगा वो 1,54,00,000 रुपए ही जाएगा, जिसके अंदर इनिशियली आपका खाली 42 लाख रुपए जा रहा है नेट। 42 लाख रुपए लगा के आपको 3 साल का टाइम सुपर स्ट्रक्चर तक मिल जाता है, तो एक अच्छा खासा एप्रिशिएशन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको आ जाएगा। हम बात कर लें इसके अंदर बड़े साइजेस की। बड़े साइजेस के अंदर जैसे 1850 आता है, उसके अंदर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 57 लाख रुपए की होती है और करोड़ 1,83,000 रुपये का ये पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उससे बड़े साइज की, तो 2200 वाला साइज है। 2200 वाले साइज के अंदर आपकी इनिशियली इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टर हैं और 30% पेमेंट करते हैं, तो 68 लाख रुपए विद जीएसटी लगता है आपका, और 2,38,00,000 रुपए की ये प्रॉपर्टी आपको पड़ती है। इसके ऊपर खाली आपके जो चार्जेस हैं, जिसे रजिस्ट्री के चार्जेस भी 5%, 6%, 7% वेरी करते हैं। अगर लेडीज़ के नाम पे रजिस्ट्री है तो 5%, लेडीज़ और मेंस के नाम के ऊपर है तो 6% देता है, तो 7%। अब मैंने इसमें जो पीएलसी लगा रखी है वो वन ऑफ द बेस्ट पीएलसी लगा रखी है, पूरी टाउनशिप की सबसे बेस्ट पीएलसी इसके अंदर लगाई हुई है, तो प्राइस आपको ज़्यादा दिख रहा होगा 2,38,00,000 रुपये। हम बात कर लेते हैं सबसे बढ़िया यूनिट, जो सबसे बड़ा साइज है 4 BHK प्लस स्टडी का, तो इसकी कॉस्ट आती है 2,85,00,000 रुपये। आप इसमें सबसे बेस्ट इन्वेंट्री ले रहे हैं तब ये कॉस्ट आपको लगती है। तो आप लोग जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, बिकॉज ये प्राइसिंग कुछ ही दिनों के लिए है, प्राइसिंग निकल जाएगा, फिर आपको को नए प्राइस के ऊपर चीज़ लेनी पड़ेगी। ये इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए फिर मिलते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय।